हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वूजू डॉगजिन का वो सीन देख लेती है जहां वो मिनयंग को इग्नोर करके चला जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि ये उसकी वही गर्लफ्रेंड है जिसे उसने पूरा साल खुद को चीट करने दिया था। एंड उसके बाद अब वो ऑफिस में ही होती है और पता नहीं डॉगजिन कहाँ चला जाता है। इस बात को लेकर सुनवू भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसका पता लगा रहा होता है। अब वूजू भी उसके लिए परेशान हो रही हो और यहाँ पे हमें डॉगजिन का दिखाया जाता है जो एक कैफे में बैठकर अपने पास्ट को याद कर रहा होता है और सुनवू की सारी कॉल्स को इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि सुनवू को भी पता था कि उसके अपार्टमेंट के सामने ही मिनयोंग रहती है और उसने उसे ये बात नहीं बताई। अब यहाँ पर वूजू जब अपने घर जा रही होती है तो उसकी नजर डोंगजिन पर पड़ती है। वो एक कैफे में बैठ के ड्रिंक्स कर रहा होता है। उसका फ्रेंड युनजुन उससे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। वो उसके पास आए, वो दोनों इकट्ठे ड्रिंक करेंगे क्योंकि उसे इकट्ठे ड्रिंक करना अच्छा लगता है और अकेले ड्रिंक करना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। और वो डोंगजिन को देख रही होती है जो अकेले ही ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसे उसके लिए कुछ फील हो रहा होता है कि वो कितना अलोन है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन जब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है और सारी बॉटल्स उसे गिर जाती है। उस कांच को वो समेट रहा होता है बट वेटर आके उससे मना करता है और इतने में उससे चोट लग जाती है और उसका ब्लड निकल रहा होता है, बट उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है और फिर वो जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन जा रहा होता है और वूजू उसका पीछा कर रही होती है। उसे उसकी चिंता हो रही होती है और वो चुप करके बस उसके साथ साथ चले जा रही होती है। डोंगजिन को तो ये पता भी नहीं होता है कि वूजू उसका पीछा कर रही है। एंड उसके बाद डोंगजिन सुनवू की कॉल उठा लेता है और उससे बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, तुम्हें पता भी था कि मिनयोंग मेरे सामने के अपार्टमेंट में रह रही है और तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया है। और वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ कितनी पैथेटिक, तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। मैंने 1 साल उस लड़की को चीट करने दिया और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे पता है लोग ऐसी बातें नहीं भूलते हैं। मुझे उसका वेडिंग इनविटेशन भी मिला जिस लड़की को मैंने 7 इयर्स डेट किया और वो इनविटेशन से भी 1 दिन पहले मेरे साथ ही थी। तो फिर मैं तुम्हें क्या बताता, क्योंकि कोई भी ऐसी बातें नहीं भूलता है। वो जो उसकी बातें सुन रही होती है वो बहुत रो रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो सड़क पर चलने लग जाता है कि एक कार उसे हिट करने ही वाली होती है, बट यहाँ पर वूजू उसकी जान बचा लेती है और फिर वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वो उस पर गुस्सा करने ही लगती है, बट यहाँ पे डोंगजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गौर से काफी देर देखता रहता है और फिर उसे कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, मैं अपनी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब वूजू को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है तो तुमने उसे खुद को डंप क्यों करने दिया। तुम उससे रिवेंज भी तो ले सकते थे। तुमने खुद को फूल क्यों बनने दिया और खुद की लाइफ को इस तरह खराब क्यों किया। डोंगजिन हैरत से उसे बस देखता रह जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे फॉलो मत करना। वो जाने लगता है बट वो उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत सा ब्लड निकल रहा है। और इधर हम मिनयोंग को देखते हैं जिसके साथ सुनवू होता है। मिनयोंग डोंगजिन का वेट कर रही होती है। सुनवू उससे कहता है कि जब डोंगजिन आने वाला होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें यहाँ से उठना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसे देखूंगी और फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है, तुमने उसकी बात सुनी ही होगी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है वो मुझे देखना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कुछ कहे, वो सब बातें मुझसे करे जो मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन वो कभी भी मुझे कोई बात नहीं करता है। अब सुनवू यहाँ परेशान बैठा होता है और यहाँ पे सुनवू कहता है कि मुझे पहले से अंदाजा था कि तुमने डोंगजिन को डंप किया है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं हमेशा प्रिटेंड करता रहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। और फिर वो उसे कहता है कि डोंगजिन ने इस बात की वजह से बहुत सफर किया है। एंड यहाँ हम वूजू को देखते हैं, उसके लिए बैंडेज लेकर आती है ताकि वो अपने जख्म पर लगा सके और फिर उसके साथ ही बेंच पर बैठ जाती है। अब वो बैंडेज लगा लेता है तो वो उसे कहती है कि क्या तुम वाकई खुद को नहीं मारना चाहते थे थोड़ी देर पहले जो तुम कर रहे थे, शायद वाकई तुम नहीं चाहते होगे, क्योंकि तुम नहीं चाहते होगे कि कोई ये समझे कि तुमने एक लड़की की वजह से अपनी जान दे दी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुमने कहा कि तुम उस लड़की से अब उसकी वेडिंग पर इनवाइट भी हुए थे। क्या तुमने इसके लिए कुछ नहीं कहा? तुम्हें उसकी वेडिंग पर जाना ही चाहिए था और उसे तबाह करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं ऐसा ही करती और वो दोबारा कभी तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाती। तो वो उसे कहता है
कि किसी की वेडिंग को खराब करना रिवेंज कैसे होता है, अगर मैं ऐसा करता भी तो उसके बाद क्या होता, आखिर में भी तुम्हें इस हॉरिबल फीलिंग के साथ रहना पड़ता, तो ये रिवेंज कैसा हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू अपने उस सीन के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह वो अपने फादर के फ्यूनरल पे गई थी, बट उसके बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और एंड में भी वो उन हॉरिबल फीलिंग्स को भुला नहीं पाई। तो फिर वो कहता है कि मैंने इन चीजों को इग्नोर करके बहुत अच्छा किया। इस बात पर वूजू से कहती है इस वजह से तुम्हें हमेशा धोखा ही मिलता है क्योंकि तुमने खुद को इतना इजी बनाया हुआ है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मिस्टर चा तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे क्लाइंट्स ले रहे हैं। इस बात से वो बहुत हैरान होता है। फिर वो उसे बताती है कि मिस्टर चा तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम्हारी सारी कंपनीज को ले रहे हैं और इस बार जो तुम लोग फेयर करवाना चाह रहे हो तुम लोग वो नहीं करवा पाओगे। तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम कितनी मुश्किल में हो और तुमने उसे ढील दी हुई है। अब यहाँ पर डोंगजिन जाते हुए यही बातें सोच रहा होता है और उसे अब कंपनी की भी टेंशन हो रही होती है और इधर उसके ब्लड भी बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। वूजू भी डोंगजिन के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि डोंगजिन बहुत सीधा साधा है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ हम हाईसंग को देखते हैं जो नोटिस करती है कि युनजुन वूजू का वेट कर रहा है बट वो ड्रिंक के लिए नहीं आती है। यहाँ पे हाईसंग उसे सुना देती है कि उसे पता है कि वो वूजू को पसंद करता है बट वो उसे साफ कह देती है कि तुम्हें उसे बताने से पहले ही उसे कोई लड़का मिल जाएगा, वो मेरी बहन है, मैं उसे जानती हूँ। बट इस बात पर युनजुन नहीं मानता है एंड इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। वूजू डोंगजिन के लिए बहुत परेशान होती है और उसके लिए हैंगओवर सूप बनाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि युनजुन वूजू के बारे में पूछता है तो उसका भाई कहता है कि वो चली गई है और उसने सूप भी बना के रखा है तो तुम सूप पी लेना क्योंकि तुमने भी रात ड्रिंक की थी। अब वो सूप पीने के लिए सामने रूम में जाता है और सूप निकाल रहा होता है। यहाँ अंदर उससे हाईसंग की आवाज भी आती है। वो उसे बता देता है कि वो आ चुका है क्योंकि वो वॉशरूम में होती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि हाईसंग बाहर टॉल लपेट कर आती है बट इतने में वो डर जाती है सामने युनजुन को देखकर और उसका टॉल नीचे गिर जाता है। उसने अंडरगारमेंट्स पहनी हुई होती है और बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। अब यहाँ पर युनजुन जाने लगता है बट वो उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम अंदर आओ। युनजुन बहुत कंफ्यूज होता है। वो कहता भी है कि मैंने तुम्हें अलर्ट किया था बट उसके बुलाने पर वो अंदर चला जाता है। तो वो उसे अपनी अंडरगारमेंट्स दिखाती है और कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं ये अंडरगारमेंट्स अब पहन कर रखती हूँ। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जैसे भी रहो। तो वो उसे कहती है क्यों, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे देख कर तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आती। तो वो उसे कहता है तुम तो मुझे जिराफ की तरह लगती हो। इस बात से वो बहुत गुस्सा करती है और उसे रूम से निकाल देती है। बाहर आके युनजुन बहुत घबरा रहा होता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम सुनवू को देखते हैं जो डोंगजिन के पास आता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो उसे बताता है कि मैं सारी रात तुम्हारा बिल्डिंग के बाहर बैठकर वेट करता रहा और मैं कार में ही सो गया था, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था। बट डोंगजिन उसकी सब बातों को इग्नोर करता है। अब यहाँ पर वो भी सुनवू से माफी मांगता है कि रात उसने कुछ बातें उसे बोल दी थी। यहाँ पर अब डोंगजिन सुनवू को कहता है कि हमें क्लाइंट से मिलना चाहिए और सिचुएशन को देखना चाहिए। यहाँ पर सुनवू से पूछता है कि वूजू को कैसे पता चला कि मिस्टर चा हमारे क्लाइंट्स ले रहा है, तुम्हें उससे इस बारे में पूछना चाहिए। बट यहाँ पर डोंगजिन वूजू के बारे में सोच रहा होता है कि वो किस तरह हर बार उसे प्रोटेक्ट करती है और फिर वो उसे कहता है कि वो धोखा नहीं दे सकती है। बट सुनवू से कहता है कि हमें अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि वूजू डोंगजिन का वेट कर रही होती है। उसने उसे वो हैंगओवर सूप देना होता है बट वो नहीं आया होता है क्योंकि वो बाकी क्लाइंट्स वगैरह से मिलने गया हुआ होता है। उसे उसकी काफी चिंता हो रही होती है कि काफी टाइम हो गया है, वो अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पर वो क्लाइंट से मिलने जाते हैं बट वो क्लाइंट्स उनसे मिलना नहीं चाह रहे होते हैं। यहाँ पे सुनवू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो अब इस सिचुएशन को लेकर काफी परेशान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगजिन मिस बे को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं न्यू क्लाइंट की लिस्ट सेंड करूंगा तो तुम उसे चेक कर लेना। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर चा भी कुछ अलर्ट हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मिनयोंग को हम देखते हैं जो सोई हुई होती है और उससे सीईओ शिन की कॉल आती है। सीईओ शिन उसे कह रहा होता है कि आपने हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट फंड डिपॉजिट करवाने थे तो अभी तक क्यों नहीं कराए। तो इस बात से अब यहाँ मिनयोंग को अंदाजा हो जाता है कि उनकी कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है। तो वो कहती है कि मैं आपको इस बारे में सोच के बताऊंगी। यहाँ सुनवू और डोंगजिन ब्रेक लंच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इतने में डोंगजिन नोटिस करता है कि सुनवू के सेलफोन पर मिनयोंग की कॉल आ रही है। एक्चुअल में मिनयोंग सीईओ शिन के बारे में कुछ सुनवू से डिस्कस करना चाह रही होती है। इस मकसद के लिए वो उनकी कंपनी के बाहर खड़ी ही होती है कि वूजू भी उसे देख लेती है और वो रियलाइज करती है कि मिनयोंग काफी ज्यादा रिच लग रही होती है। बाहर निकलने के बाद सुनवू डोंगजिन को कहता है कि वो उसके साथ रह सकता है क्योंकि डोंगजिन का मूड नहीं होता है अब अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए। वो मिनयोंग को अवॉइड करना चाहता है। अब वो इम्पोर्टेंट ग्रोसरी खरीदता है और इतने में उस मार्ट में वूजू का ब्रदर शिन आ जाता है और सिम नोटिस कर लेता है डोंगजिन को और फिर वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो किसी मॉटल में गया है। तो ये देख के वो काफी
ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर वो ये जानकारी अपनी बहन को दे देता है कि तुम्हारा सीईओ एक होटल में रह रहा है। तो वो कहती है तो तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो और तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, तुम कहाँ हो। हाइसिंग नोटिस कर रही होती है कि वूजू कह तो रही है कि उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअल में नजर आ रहा होता है कि इस बात से वूजू काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रही होती है। एंड उसके बाद सिम अपने फ्रेंड को कहता है कि मेरी सिस्टर को नहीं पता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने उसे ये बात छुपाई हुई है। वो बहुत परेशान होता है कि उसकी सिस्टर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। इधर हम डोंगजिन को देखते हैं जो रूम में बहुत ज्यादा परेशान बैठा हुआ होता है। एंड इतने में उसे इसके अंकल का मैसेज रिसीव होता है और उसके बाद वो मैसेज देखकर मुस्कुराता है। एंड उसके बाद वो बहुत थक के लेट जाता है और उसे एक अजीब सपना आता है कि वो हर चीज से भाग रहा है। अदर हम डोंगजिन की मदर हीजा को देखते हैं जो वूजू की आंटी के पास बैठी होती है और वो पूछ रही होती है कि मेरे ब्रदर का घर बिका है तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, बट वो उसे ये पैसे नहीं देती है। तो यहाँ पर उसकी आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है कि वो इसकी सारी जानकारी वूजू को देगी और वूजू ही इसको सीधा करेगी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी में भी सब लोग डोंगजिन के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि इस कंपनी के हालात ठीक नहीं है। इस बात से वूजू काफी परेशान होती है। इधर हम देखते हैं कि वो किसी भी क्लाइंट के पास जा रहे होते तो उन्हें ऑलरेडी मिस्टर चा ने बातचीत उनसे की हुई होती है और यहाँ पर वो लोग उन सबसे रिजेक्ट हो रहे होते। इधर हम मिस्टर चा को देखते हैं जो सारे क्लाइंट्स को लंच ऑफर करते हैं। वो वूजू को भी कहते हैं कि वो भी उन्हें लंच में ज्वाइन कर सकती है। तो यहाँ पर लंच टाइम मिस्टर चा कहते हैं कि तुम सब जानते हो हमारी कंपनी, यहाँ पर वो लंच टाइम सब एम्प्लॉयज को कहते हैं कि हमें तो पता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो हमें न्यू जॉब के बारे में सोचना चाहिए जहाँ हमें सैलरी भी ज्यादा मिले। तो वो लोग उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पर वूजू कहती है कि ये शिनवू फेयर को ज्वाइन कर रही है, यानी कि ये सीईओ शिन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सब कहते हैं कि सीईओ शिन अच्छे इंसान नहीं है। तो यहाँ पे वो उन्हें कहते हैं कि मैं तो उन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर तुम लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो क्योंकि बेस्ट फेयर जल्द ही खत्म हो जाएगी, ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो इसलिए हम सबको शिनवू फेयर को ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि अंडर सीईओ शिन के काम करना चाहिए। बट वूजू को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पे वूजू काफी परेशान होती है और वो डोंगजिन के बारे में बात सोचती है। डोंगजिन से जब उसने रिवेंज के बारे में कहा था तो डोंगजिन ने अपनी फीलिंग्स बताई कि उसके नजदीक रिवेंज ये है कि वो बहुत ज्यादा रिच होना चाहता था, वो एक अच्छा घर अच्छी कार लेना चाहता था और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहता था कि जब तक तुम मेरी लाइफ में थी मेरी लाइफ में बैड लक चल रहा था, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और तुम्हारे जाने के बाद ही मैं अपनी लाइफ में सेटल हो चुका हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो उसके नजदीक ये रिवेंज था, वो उसे ये प्रूव करना चाहता था कि वो उसके बगैर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर वूजू डोंगजिन को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हें रिवेंज लेने का एक चांस दे रही हूँ। मिस्टर चा हमारे टीम मेंबर्स को सीईओ शिन कंपनी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। अब वो ये बात कर ही रही होती है कि वो देखती है कि सामने से ही डोंगजिन आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को लेकर वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग मिस्टर चा की सारी चेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। वो उसके लैपटॉप में चेक करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर चा की फैमिली ओवरसीज भी रहती है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब इतने में वूजू आती है और वो लोग वूजू को कहते हैं कि मिस्टर चा की जितनी भी चीजें हैं उन्हें एक बॉक्स में पैक कर दो और वो लोग वूजू का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने पहले ही मिस्टर चा की सारी जानकारी उन्हें दे दी। अब यहाँ पे वो लोग ये परेशान हो रहे होते हैं कि उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा होता है कि वो किन क्लाइंट्स के पास गए हैं। उन्हें वो लिस्ट ढूंढनी होती है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि उसने डिलीट कर दी होगी, बट यहाँ पे वूजू ने बता देती है कि वो फोल्डर उसके फैमिली फोटोज में है। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं और वाकई उसकी फैमिली फोल्डर में वो फोल्डर होता है। वो लोग हैरान होते हैं और वूजू से कहते हैं तुम्हें ये कैसे पता चला। तो वो बताती है कि मैंने अक्सर उसे ये फोल्डर खोलते हुए देखा था। यहाँ पर सुनवू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो मिस्टर चा के घर के बाहर खड़ा होता है और उसका वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है। यहाँ पर डोंगजिन उसे कहता है कि कल से तुम काम पर मत आना। फिर वो उसे कहता है कि मैंने ये बात तुम्हें कोवर्कर्स के सामने इसलिए नहीं की ताकि तुम्हें बुरा न लगे कि दूसरों के सामने तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा रहा है। और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हें भिजवा दूंगा तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अब वो ये बात करके जा रहा होता है तो मिस्टर चाओ से कहता है कि तुम सीईओ शिन से इसीलिए हमेशा पीछे रहते हो। इतना अच्छा रहना स्कूल में बेहतर लगता है, बिजनेस वर्ल्ड में ये सब कुछ सही नहीं होता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि तुम्हें बिजनेस में कुछ चालाक बनना पड़ेगा वरना तुम पीछे रह जाओगे। इस बात पर डोंगजिन उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूज ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि सीईओ शिन के साथ मेरे दूसरे क्लाइंट इन्वॉल्व हो जाएं और मैं नहीं चाहता था कि दूसरे तुम्हारी तरह गलत रास्ता इख्तियार करें। मुझे तुम्हारे बारे में पता था। फिर वो उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम अपनी बेटी को ओवरसीज स्टडीज के लिए किस तरह पैसे भिजवाते हो, क्या उसे इस बारे में पता है। वो उसे यहाँ धमका कर चला जाता है और मिस्टर
मिस्टर चा तो बस हैरान ही खड़ा हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि अब वो जा रहा होता है तो डोंगजिन को वूजू मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, और अब वो लोग अपना काम करके ऑफिस से निकल रहे होते हैं। सुनवो और मिस्टर बेक जा रहे होते हैं। इतने में वूजू को मैसेज रिसीव होता है डोंगजिन का। वो कहता है कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। यहाँ डोंगजिन को नहीं पता होता है कि वूजू भी ऑफिस में है। यहाँ पर सुनवो वूजू को कहता है कि तुम भी हमारे साथ बाहर आओ, तो वो उसे कहती है मैंने कुछ अपना सामान उठाना है तो मैं आ जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। एक्चुअल में वो डोंगजिन का वेट करना चाह रही होती है। अब वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पर वूजू डोंगजिन को मैसेज करती है कि मैं भी ऑफिस में हूँ, क्या ख्याल है हम दोनों इकट्ठे डिनर करें। और फिर वो ये मैसेज करके डोंगजिन के रिप्लाई का वेट करने बैठ जाते हैं। और यहाँ हम डोंगजिन को देखते हैं जो भागा भागा ऑफिस पहुंच रहा होता है, क्योंकि वो भी वूजू के साथ डिनर करना चाह रहा होता है। वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर डोंगजिन की जगह मिनयोंग आ जाती है। मिनयोंग को देखकर वूजू बहुत हैरान होता है। मिनयोंग डोंगजिन के ऑफिस के पास पहुंच रही होती है। फिर वूजू से कहती है कि वो अभी नहीं आया है। वो हैरानगी से उससे पूछती है कि वो ऑफिस में क्यों नहीं है, तो वो उसे कहती है कि तुम एकदम से हर बार सामने क्यों आ जाती हो। इतने में वहाँ पर डोंगजिन आ जाता है। डोंगजिन वूजू को देखकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। वो उसके पास बढ़ ही रहा होता है कि इतने में वूजू मिनयोंग की तरफ इशारा करती है। मिनयोंग को इस तरह देखकर वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उसके पास जाता है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना। वो अपना हाथ छुड़ाता है। वो उसे कहती है कि हम प्राइवेट बात कर सकते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब तुम्हारा दिल करे मैं तुमसे बात करूं। तो वो कहती है कि मैं तुमसे पर्सनल बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं सीईओ शिन के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे पता चल गया है सीईओ शिन क्या करना चाह रहे हैं। मैंने उनके आगे ये प्रिटेंड किया है कि मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। इधर डोंगजिन कहता है कि ये किस तरह का एक्सक्यूज है, तो वो कहती है क्योंकि मुझे यही ठीक लगा है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ क्योंकि तुम इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। इस बात पे डोंगजिन उसे हैरत से देखकर कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ कितना इजी है ना। तो वो कहती है नहीं, ये इजी नहीं है, मैंने बहुत टाइम सोचा और मैंने हिम्मत की ताकि मैं तुम्हारे पास आऊँ। फिर वो उसे कहती है और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने शादी नहीं की थी, मैं अमेरिका में अकेले ही रही थी। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अब यहाँ पे वो उसे कहता है कि किसी ने मुझे कहा था कि मैं बहुत ज्यादा पीछे से लोनली लगता हूँ और पैथेटिक भी, तो इसलिए तुम दोबारा मुझसे बात मत करना, शायद यही रीजन तुम्हारे लिए इनफ होगा। और फिर वो वूजू के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वूजू गौर से मिनयोंग को देती है और फिर वो उसके हाथ को मजबूती से थाम लेती है। डोंगजिन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो डोंगजिन को अपने साथ बाहर लेकर जा रही होती है और डोंगजिन उसके पीछे पीछे चल देता है। ये सीन देखकर मिनयोंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती एंड इस मोमेंट पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।